न्यूज नशा, आदत हर खबर की। टीएमसी की युवा शाखा की अध्यक्ष और लोकप्रिय अभिनेत्री सायोनी घोष ने जादवपुर सीट से सांसद बनी है। संसद सत्र के दौरान पहले दिन जब महुआ मोइत्रा पीएम मोदी को चुनौती दे रही थी, तब उनके बगल में बैठी टीएमसी सांसद सायोनी घोष ने मेज थपथपा कर उनका हौसला बढ़ाया। वहीं उनके तेवर देखने वाले थे। इसके अलावा सायोनी घोष जिस तरह से उनका उत्साह बढ़ा रही थी, उनके भाषण को गौर से सुन रही थी और बीजेपी सांसदों की ओर बैठ जाने का निर्देश दे रही थी, उससे उनके तेवर का अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल ये टीएमसी सांसद सायोनी घोष जो जादवपुर लोकसभा सीट से जीतकर पहुंची हैं और पहली बार यहां आई हैं। हालांकि इससे पहले मिमी चक्रवर्ती जादवपुर सीट से संसद में पहुंची थी, लेकिन इस बार उनकी टिकट काटकर सायोनी घोष को दिया गया। वहीं सायोनी घोष पहले भी चर्चाओं और विवादों में रह चुकी हैं। सायोनी घोष टीएमसी की युवा शाखा की अध्यक्ष और लोकप्रिय अभिनेत्री हैं, जहां टीएमसी ने जादवपुर सीट से उन्हें पहली बार टिकट दिया था। बता दें कि टीएमसी ने सायोनी घोष को दूसरी बार चुनाव लड़ाया है। इससे पहले साल 2021 में पार्टी ने विधानसभा चुनाव में आसनसोल दक्षिण से उतारा था। तब वो बीजेपी की उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल के सामने चुनाव हार गई थी। वहीं सायोनी घोष फरवरी 2021 में ही टीएमसी में आई थी। उन्हें टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है, जबकि जून 2021 में उन्हें तृणमूल कांग्रेस की युवा शाखा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। सायोनी घोष बांग्ला फिल्मों के अलावा वेब सीरीज और वेब फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। वो टीवी सीरियल में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी हैं। सायोनी घोष का जन्म कोलकाता में हुआ है। उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा कोलकाता से पूरी की है। अभिनेत्री से सांसद बनी सायोनी घोष अभिनय को अपना पहला प्यार और राजनीति को आखिरी प्यार करार देती हैं। लेकिन सायोनी घोष अब सांसद बन चुकी हैं और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल सकती हैं, जैसा कि उनके सीनियर सांसद महुआ मोइत्रा करती नजर आती हैं। सायोनी घोष का जन्म कोलकाता में हुआ है। उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा कोलकाता से ही पूरी की है। अभिनेत्री से सांसद बनी सायोनी घोष अभिनय को अपना पहला प्यार और राजनीति को आखिरी प्यार करार देती हैं। लेकिन सायोनी घोष अब सांसद बन चुकी हैं और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल सकती हैं, जैसा कि उनके सीनियर सांसद महुआ मोइत्रा करती नजर आती हैं। मिस सायोनी घोष। আমি সায়নী ঘোষ লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে আমি বিধি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভারতের সংবিধানের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিয়া চলিব এবং যে কর্তব্যভার আমি গ্রহণ করিতে চলিয়াছি তাহা আমি বিশ্বস্তভাবে নির্বাহ করিব। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, জয় বাংলা, জয় যাদবপুর। श्रीमती माला रॉय। I speak for my own state of West Bengal. The centre has withheld 7,000 crores in Manrega funds. 17 lakh households have been deprived for work already done. It has held back 8,200 crores under the rural housing scheme, over 11 lakh houses sanctioned but not paid. Another 1,000 crores has been held back in pension and PMGSY. A total of 16,000 crores. When we went to meet the Rural Development Minister, we were dragged out by the Delhi police and bundled into prison vans. Last week, as a delegation, we went to meet with Atishi of the AAP, who was on hunger strike. Look at what is happening in the AAP government in Delhi today. The Aam Aadmi is in power in Delhi. There was a 1994 water sharing agreement which mandated Haryana to release 613 million gallons of water per day to Delhi. Haryana is run by the BJP government, and they have reneged on this agreement. They are releasing 100 million gallons less per day, as a result of which 28 lakh people in Delhi are having to go without water per day. This government's competitive cooperative federalism seems to be an exercise in how to compete on how to choke opposition-run states. भैया हमको बैठाना आप पे बहुत भारी पड़ा, हमको मत बिठाइए, बहुत भारी पड़ा आप पे, बहुत भारी पड़ा।
The government spent the past 5 years. Honorable member, The kindly government- you address to the chair. The government, Please, you the should government address spent to the the chair. first 5 years in should almost confine only within perfecting an elected autocracy. And by the end of 2023, this government had reached the pinnacle of their arrogance, where this parliamentary democracy was replaced by a monstrous super cult, the cult of the supreme leader, the non-biological leader born of the Paramatma, who stood in this house and proclaimed, "Ab ke baar 400 par, and ek akela kitno pe bhari pada." This was the turning point. This was the turning point when the destiny of the ruling party changed. Whether in Greek mythology, whether in Indian mythology, if you act with arrogance towards the gods, you will be punished. We have 33,000 gods in India. But in our democracy, the most supreme of them is the Gana Devata, the Lord of the people, and they have punished you. You may have formed the government again, but yours is a Pyrrhic victory, a victory which inflicts such a devastating toll on the victor that it is tantamount to a defeat. In Bengal, the supreme leader started his Vijay Sankalp Yatra on March 1st in the constituency of Arambagh, then came to Krishnanagar, then came to Barasat, ended on May 29th in Calcutta. मेरे ऊपर तो विशेष कृपा की उन्होंने दो बार आए. The BJP lost all these seats. The Honorable Prime Minister did 23 campaign meetings in Bengal and lost in 20 seats. In Maharashtra, the Honorable Prime Minister campaigned in 18 seats. The NDA lost in 15 of them. Ek akela kitno pe bhari pada. In Punjab, he campaigned in Hoshiarpur, in Jalandhar, in Patiala, in Gurdaspur. The BJP all lost all the 4 seats. Ek akela kitno pe bhari pada. In Rajasthan, he campaigned at Banswara with the most disgraceful references to Muslims. In outright violation of the law, the EC kept quiet. Not only did the BJP lose Banswara by over 2 lakh votes, the BJP, which had won 25 on 25 in 2019 and won the state government only months ago, came down to 14 seats. Ek akela kitno pe bhari pada. 3 states, Uttar Pradesh, Maharashtra and Bengal, account for 170 seats. That is exactly 1/3 of India. The BJP won in only 54 of them. Ek akela kitno pe bhari pada. In 2019, the Prime Minister, the Honorable Prime Minister, had taunted the now leader of the opposition by saying that he must have used a microscope to find that one single seat in India where the minority were in majority. Honorable Chairperson, sir, it is so ironic that today the majority needed no microscope to turn the BJP into a minority. जहाँ भी majority है, वहीं आप ही minority बन गए. आप तो घुस-घुस के मारने वाले थे ना, इस बार तो जनता ने घुस-घुस के मार दिया. The treasury benches have always claimed that the opposition lacked in hard work and in merit. We are all part of a Parivarvad. We are dynasts. Whereas they are proud to be part of a meritocracy. They are proud to be part of a Modi ka parivar. How ironic is it today that 20 ministers in the union cabinet are dynasts? How ironic is it that the Honorable Prime Minister has to take to social media himself to tell people that no, it is not Modi ka parivar, it is NDA, the Nitish Naidu Dependent Alliance. In January, the Honorable Prime Minister consecrated the unfinished Ram temple in Ayodhya. He said he was tasked with the divine duty of bringing Ram Lalla home. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको